Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन चीज़ कबाब बनाएंगे। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि हम इसमें चीज़ नहीं डालेंगे, लेकिन चीज़ कबाब भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है। उसमें हम एक प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस करके और 2 हरी मिर्चियाँ डाल देंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और लो पर रखा है। फ्लेम को मीडियम करके 1 मिनट हम प्याज को पकाएंगे, बस नरम करेंगे प्याज को। प्याज नरम हो चुकी है, हम इसमें कीमा डाल देंगे। हम यहाँ पर चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं 250 ग्राम। आप चाहें तो बोनलेस चिकन ले लें और उसका कीमा बना लें मिक्सर या चॉपर में डालकर। थोड़ा नमक डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। फ्लेम को हाई रखेंगे और कीमे को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से कीमे को हमने फ्राई किया था। फ्लेम को हाई करके हमने फ्लेम को लो किया है। हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, चाट मसाला हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें। आपके घर में जितना तीखा खाते हैं वो हिसाब से आप मिर्ची को एडजस्ट करें। साथ में हम इसमें विनेगर भी डाल देंगे 1.5 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ें। हम इसमें आलू भी डालने वाले हैं, इसीलिए हमने मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि आलू डालने के बाद मिर्ची कम लगेगी। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद हम फ्लेम को लो करके इसे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, तो कीमा अच्छी तरह गल जाएगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते। अच्छी तरह से कीमा भुना गया है और आप देख सकते हैं कि सारा पानी भी सूख गया है। बस इसी तरह हमें अच्छी तरह से इसे पका लेना है। हम इसमें 2 आलू डाल देंगे। बॉईल करके हमने आलूओं को मैश कर लिया है। हमने मीडियम साइज़ के 2 आलू यूज़ किए हैं। अगर आप बड़ा यूज़ कर रहे हैं तो 1 करें। थोड़ी हरी प्याज भी डाल देंगे पत्ते। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसमें हरी प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को लो रखना है और अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिलाकर एक बार हमें टेस्ट कर लेना है कि नमक सही है कि नहीं। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। एक कढ़ाई में हम तकरीबन 2 टीस्पून मक्खन डाल देंगे। साथ में हम इसमें 2 टीस्पून मैदा भी डाल देंगे। फ्लेम को लो रखना है हमें और अच्छी तरह से मैदे को भून लेना है 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए। मैदा अच्छी तरह से भुना गया है। फ्लेम को लो ही रखते हुए हम इसमें दूध डाल देंगे। आधा कप दूध यूज़ किया है हमने। हम इस तरह डालते रहेंगे और चलाते भी रहेंगे एक हाथ से। एक साथ पूरा नहीं डाल देना है हमें, इस तरह चलाते हुए धीरे धीरे डालना है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हम नहीं चाहते कि इसमें गांठें बन जाएं। हमने तमाम दूध इसमें डाल दिया है आधा कप और लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए हम गाढ़ा कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा नमक भी डालेंगे, 1 चुटकी कुटी हुई काली मिर्चें। बस लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाते रहेंगे। इसे छोड़ नहीं देना है, हमें चलाते रहना है। हमने चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसे पकाया है, तो ये इतना गाढ़ा हो गया है। बस ऐसा ही गाढ़ा सॉस चाहिए हमें। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह रख देंगे तो ये ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाएगा। जब आपको लगे कि इस तरह ये पैन को छोड़ने लगा है, वही पॉइंट पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा चिकन का मिक्सचर ठंडा हो गया है। हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है और वाइट सॉस भी ठंडा हो गया है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ठंडा हो गया है। हमने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये और अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए।
हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़े ऑयल से हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है। स्मॉल और बिग। इसकी साइज आपके ऊपर डिपेंड होती है। आप बड़े चाहें बड़े कबाब बनाएं या तो छोटे बनाएं। इस तरह से हमें इसमें एक जगह बनानी है। हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ये डाल देंगे। हल्का हल्का ऊपर से प्रेस करेंगे। इसकी साइड्स को इस तरह से उठाएंगे ताकि ये पूरी तरह से अंदर सील हो जाए। थोड़ा सा और मिक्सचर लेके हम इसे सील कर देंगे पूरी तरह से। इसे पूरी तरह से सील करना ज़रूरी है, वरना ऑयल में जाकर ये बाहर निकल सकती है। बस ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम सारे कबाब्स को बना करके तैयार कर लेंगे। हमने ये साइज़ के 7 कबाब बना करके तैयार किए हैं। पहले हम इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। फिर इन्हें अंडे में डिप करेंगे। हमने एक अंडे को थोड़ा सा नमक डालकर बीट कर लिया है। अच्छी तरह से इसे ड्रेन करेंगे। बस ये फ्राई करने के लिए तैयार है। तेल को गरम करके हमने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस तरह से हम इस पर गरम तेल डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से सब तरफ से पक जाएंगे। बहुत अच्छी तरह एक साइड से ये पक गए हैं। हमने इन्हें पलटा दिया है। इस तरह से हम सारे कबाब्स को पलटा देंगे। सब तरफ से हमने इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। कुकिंग विद बेनजीर सिर्फ जायका नहीं, जज्बात भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।